हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव डिस्कस क्लास 11th फिजिक्स। आज हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट सब लोग पढ़ चुके थे, एरर्स तक बता दिया गया था। जब हम लोग को आगे देखना है, नया चैप्टर है वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या है, इसके बारे में डिटेल स्टडी करना है। वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर क्या होता है। वेक्टर पढ़ने से पहले दो चीज़ें आपको जाननी है, और शायद लास्ट क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी को स्केलर बोलेंगे और कौन सी क्वांटिटी को वेक्टर बोलेंगे, ये चीज़ समझना है। स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड। हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड कोई नंबर ही तो होगा, जैसे 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 5 किलो। अगर आप 5 किलो की बात की तो 5 कोई नंबर है, यानी मैग्नीट्यूड हमें चाहिए। वाइल जबकि वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए। ऐसा आपने पढ़ा है, क्लास 9th और 10th में पढ़ा होगा। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। ऐसा आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, यहाँ मैग्नीट्यूड चाहिए, पता चल गया। हाँ भाई चलिए, तो स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी, ये चीज़ लगभग सब लोग पढ़ चुके होंगे कि यहाँ इतना होता है। हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड, जैसे आपने समझा 5 किलोग्राम। अगर आप मास की बात करें, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम किसी दुकान पर जाते हैं तो क्या दुकानदार से ये कहते हैं कि 5 किलो आलू नॉर्थ की तरफ से दीजिए, 5 किलो आलू साउथ की तरफ से दीजिए? अरे नहीं कहते हैं भाई, कहाँ कहते हैं, कभी नहीं कहते हैं। तो जब नहीं कहते हैं तो यानी डायरेक्शन तो है नहीं, तो मास क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी। टाइम क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अभी डिस्प्लेसमेंट की भी बात करेंगे। तो ये मैग्नीट्यूड चाहिए। चलिए, समझ में आ रहा है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन आपने वेक्टर क्वांटिटी के लिए सिर्फ यही तो पढ़ा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। वो वेक्टर क्वांटिटी है। सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन मिल जाना ही वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल जाए और डायरेक्शन मिल जाए तो ये कोई जरूरी नहीं कोई वेक्टर क्वांटिटी बने। वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें जो है एक तीसरा कंडीशन जरूरी है, मस्ट ओबे वेक्टर लॉ। अगर वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, तो वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं हो सकती है। मैग्नीट्यूड तो चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। डायरेक्शन भी चाहिए, जरूरी है। उसके साथ वेक्टर लॉ को भी ओबे करे। अब कहेंगे सर आप कैसे कह रहे हैं, डायरेक्शन तो है ना उसके पास, तब कौन सी क्वांटिटी है? तो एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं। एक नई क्वांटिटी आप जानेंगे, 10 तक आप नहीं पढ़े हैं, टेंसर क्वांटिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ेंगे तो करंट एक टेंसर क्वांटिटी है। करंट टेंसर क्वांटिटी है, वहाँ पर आपको ये ओबे नहीं करता है, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये दोनों तो इसके साथ हैं, इसलिए उसको नहीं ओबे करता, इसलिए ये नई क्वांटिटी करंट बन जाती है, टेंसर बन जाती है। समझ में आ रहा होगा। करंट पूरा आगे पढ़ेंगे, करंट तब जानेंगे। करंट कौन सी क्वांटिटी, एक टेंसर क्वांटिटी है। वह स्केलर के यानी मैग्नीट्यूड को तो बताता है, मैग्नीट्यूड कितना है बताएगा, डायरेक्शन को भी फॉलो करेगा, लेकिन ओबे नहीं करेगा वेक्टर लॉ को। चलिए इसको समझा भी देता हूं मैं, जरा समझो। 10 तक चूंकि पढ़ चुके इसलिए बता देता हूं। वेक्टर लॉ का मतलब समझ रहे हैं, वेक्टर को नॉर्मली अलजेब्रा के मेथड से हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई है कि वेक्टर 2 प्लस वेक्टर 3 दैट्स नॉट इक्वल टू वेक्टर 5, इसको वेक्टर 5 नहीं लिख सकते हैं। वेक्टर लॉ का दूसरा रूल है, अंडर रूट वाला कंडीशन पढ़े होंगे, a² + b² + 2ab cos थीटा, याद आ रहा होगा। तो वो सब वेक्टर लॉ है। तो अगर हम करंट की बात करें, चलो अगर मान लो 5 एम्पियर का करंट इधर से गया, इस वाले डायरेक्शन में भी मैंने कहा कि 3 एम्पियर चला गया, तो बताओ इधर कितना जाएगा। 5 एम्पियर का करंट इधर गया, 3 उधर चला गया, तो बताओ इधर कितना। हाँ तुमने तुरंत बोल दिया, तो तुमने तो तुरंत बताया कि सर 2 ही एम्पियर इधर जाएगा। क्यों बताया भाई, क्यों बताया 2 एम्पियर जाएगा इधर? 5 एम्पियर था तो 3 इधर चला गया, तो बचा तो 2 इधर जाएगा। मैग्नीट्यूड तो है इसके पास 5 एम्पियर, डायरेक्शन भी पता चल रहा है, हाँ इधर जा रहा है, इधर से इधर, बचा हुआ इधर जाएगा।
तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया ना 5 माइनस 3, नॉर्मल जैसे हम अलजेब्रा का ला लगाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये अगर वेक्टर होता तो ऐसे तो होता नहीं कि 5 माइनस 3 बराबर 2 आ जाता, ये तो होता नहीं। यानी कहीं ना कहीं ये वेक्टर का डायरेक्शन बस बता रहा है, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, उसके रूल्स को जो अलजेब्रिक उसके वेक्टर के लॉ है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। इसीलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी एक नई क्वांटिटी हो गई, टेंसर क्वांटिटी। ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, नोट कर सकते हैं सब लोग। चलिए, और हेडिंग डालिए स्केलर क्वांटिटी, लिखिए डेफिनेशन, स्केलर क्वांटिटी हेडिंग डाल के लिखिए सभी लोग। द क्वांटिटी, लिखो बेटा जल्दी, द क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड, द क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड only the quantity which required only magnitude for the quantity which require only magnitude for their complete description, for their complete description is called, are called, लिख दो, are called scalar quantities, scalar quantities, the quantities which require only magnitude for their complete description are called scalar quantities. Example लिख लो, mass, distance, टाइम एटसेट्राज। ठीक है, समझ गए। चलो अगला हेडिंग डालिए वेक्टर क्वांटिटी, अगला हेडिंग डालो वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ भी वही कंडीशन है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा? चेंज क्या होगा? लिखो द क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में लिखिए द क्वांटिटी which require, the quantity which require magnitude, the quantity which require magnitude as well as direction, magnitude as well as direction and must also obey, and must also obey vector law. Vector law are called vector quantities, vector quantities। वेक्टर क्वांटिटीज, ये तीन चीज आप लिख लो ताकि आपको याद रहेगा। क्या क्या? मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ एक और चीज क्या चाहिए? वेक्टर लॉ को वो फॉलो करे। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ये सारे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड फोर्स। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, सबको पता होगा, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें। ठीक है, मस्ट ओबे द वेक्टर लॉ। मस्ट, ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा? यहाँ लिख देता हूँ, मस्ट ओबे वेक्टर लॉ। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी समझ गए, वेक्टर क्वांटिटी समझ गए, और तीसरा टेंसर क्वांटिटी भी आप समझ गए। बहुत ही आसान सा कंडीशन था। चल अगला हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक बेटा, डायरेक्शन सेंस क्या है? डायरेक्शन सेंस देखना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में डायरेक्शन सेंस क्या है, समझना है।
तो पहले नॉर्मली डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन सबको पता है, चलो ये डायरेक्शन कौन सा होता है, नॉर्थ। ये ईस्ट होता है, नहीं भाई वेस्ट होता है। और ये हाँ ये ईस्ट, तो ये बच गया ना साउथ। तो सबको पता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इसी से तो न्यूज बना है। न्यूज फुल फॉर्म तो यही है, न्यूज। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, यही तो फुल, इसी से तो बना है। अरे जेड बना लो, जेड बना लो, उल्टा उल्टा जेड बना दो, पता चल गया। देखो न्यूज बन गया ये, उल्टा जेड बना दो। वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ, यही है न्यूज। ठीक है, न्यूज इसी से बना, फुल फॉर्म भी यही है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों दिशाओं के से जो लेकर आती हैं सभी डायरेक्शन से। ठीक है, न्यूज का पता चल गया। हमें डायरेक्शन सेंस जानना इसलिए भी जरूरी है, डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है। ये तो मैं रफ कर दे रहा हूँ इसको। डायरेक्शन के बारे में सबको पता है, कॉपी पे ऐसे ही बनाते हैं, भले सही डायरेक्शन कहीं की भी हो। नॉर्मली आप खड़ा होंगे, सर कहेंगे इस तो इधर पड़ रहा है, मैंने इधर बना दिया है, तो वो मतलब नहीं, कॉपी पे आप ऐसे ही बनाएंगे, अपने बोर्ड पर आप ऐसे ही बनाएंगे। अगर हमने कहा कि चलो 5 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है थीटा एंगल से, यहाँ एंगल थीटा है, तो इस पर जो फोर्स होगा उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? क्या हम बोलेंगे 5 न्यूटन ईस्ट या 5 न्यूटन नॉर्थ? हम क्या बोलेंगे, 5 न्यूटन का फोर्स ईस्ट पे लगा है, ईस्ट इधर ईस्ट, या 5 न्यूटन का नॉर्थ पर लगा है, या 5 न्यूटन का नॉर्थ ईस्ट पर लगा है, क्या बोलेंगे? तीसरा नॉर्थ ईस्ट। अच्छा चलो एक और क्लू देते हैं, चलो बताओ 5 न्यूटन नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोलेंगे या 5 न्यूटन ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोलेंगे? देखो इसको नॉर्थ ऑफ ईस्ट को नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऐसे लिखते हैं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ऐसे। वो तीनों तो नहीं होगा, लेकिन इनमें से सोच के बताओ क्या होगा जल्दी। ठीक है, ये बोलेंगे पहला। इसका मतलब समझो, नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी ईस्ट का नॉर्थ पर या नॉर्थ में, ईस्ट का नॉर्थ में। तो ध्यान से समझो, इसका मतलब ये हुआ ईस्ट का नॉर्थ में, यानी ईस्ट से फोर्स लगा थीटा एंगल पर, और किधर लगा, नॉर्थ की तरफ। इसका हिंदी नेम तो यही होगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट का नॉर्थ पर या में, ईस्ट का नॉर्थ में, यानी ईस्ट पर इससे फोर्स लगा किधर, थीटा एंगल उधर नॉर्थ की तरफ लगा, ईस्ट का नॉर्थ पे ऐसे लगा। तो एक क्लू मैं इसका देता हूं, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे। जब भी ऐसा कंडीशन दिया हो, 5 न्यूटन नॉर्थ ऑफ ईस्ट दिया है, जो लास्ट वाला पॉइंट दिया है ई, सिट, उस पर बैठ जाओ और इधर पे ट्रेवल करो, इधर से ट्रेवल करो। देखो ईस्ट पर बैठकर थीटा एंगल इधर से ट्रेवल करते हुए नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी 5 न्यूटन नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो गया। समझ में आ गया होगा, 5 न्यूटन नॉर्थ ऑफ ईस्ट कंफर्म। जल्दी से ड्रा कर लीजिए इसको सब लोग, हो गया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक और डायरेक्शन ड्रा करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। ड्रा करते हैं 10 न्यूटन साउथ ऑफ वेस्ट। पहले वो डायरेक्शन लिख लो, ईस्ट सॉरी नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। तो 10 न्यूटन साउथ ऑफ वेस्ट, यानी सिट हो जाओ किस पर, वेस्ट पर बैठ जाओ, यहां पर बैठ जाओ, वेस्ट से ट्रेवल करिए, एरो ध्यान दो, वेस्ट से ट्रेवल करो किधर, साउथ की तरफ। या एंगल कुछ भी मान लो यार, एंगल एग्जाम में दे भी सकता है, ठीक है, ये पता चल गया। ठीक, ऐसे ही आप लोग बना सकते हो 30 डिग्री
साउथ ऑफ वेस्ट, तो यहाँ पे एंगल पता रहेगा 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट को या 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ को, बात बराबर है। देखो अगर ये 30 होगा तो यहाँ से यहाँ तक तो 60 ही होगा क्योंकि पूरा 90 था, तो वो चीज़ भी है, ये भी बोल सकते हो वेस्ट ऑफ साउथ या साउथ ऑफ वेस्ट, जो कंडीशन बन सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे बनाइए। कुछ क्वेश्चन और कर लो, आप बनाओ। 5 न्यूटन SOE बना लो, 10 न्यूटन ईस्ट ऑफ साउथ बना लो, 12 न्यूटन नॉर्थ ऑफ वेस्ट बना लो, 15 न्यूटन वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये आप होमवर्क में कर लो क्वेश्चन, समझ गए? चलो हो गया, ठीक है, रफ कर रहे हैं इसको। चलो आज एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। रिप्रेजेंट 20 न्यूटन ऑफ फोर्स। ये क्वेश्चन आप लास्ट पढ़ चुके हैं पूरा, अभी तुरंत मैंने बताया भी था इस चीज को। 20 न्यूटन ऑफ फोर्स पहला, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ दूसरा, 45 डिग्री साउथ ईस्ट तीसरा, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी लोग, सब लोग क्वेश्चन नोट कर लो। हो गया? चलो डायरेक्शन बनाते हैं। वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी किस पे बैठना है तुमको? बैठना किस पर है? नॉर्थ पर। नॉर्थ पर बैठ गए। 30 डिग्री यानी एंगल यहां से जाएगा, ये कितने न्यूटन का फोर्स है? 20 न्यूटन का, बन गया पहला 30 डिग्री। नॉर्थ पर बैठकर ईस्ट की तरफ ट्रेवल किधर करना है? ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ मैंने ट्रेवल कर लिया। कंफर्म हो सब लोग? अगर यही क्वेश्चन क्या था 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, वही कंडीशन है, इस पर बैठ जाओ, 60 डिग्री यहां से ट्रेवल कर लो। पहला पार्ट समझ में आया? दूसरा, आप अलग अलग डायग्राम बनाइएगा, मैं एक ही में बना दे रहा हूं। 45 डिग्री साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट नहीं दिया इस बार यार। देखो ठीक 45 ठीक बीच में दिया है, ठीक बीच में दिया है, तो आप इधर से भी 45 ले सकते हो, उधर से भी 45 ले सकते हो, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ना, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि ठीक बीच का एंगल दिया है ना। 45 90 डिग्री है, इसलिए हाफ में डिवाइड कर दिया 45। तीसरा 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, किस पे बैठना है? वेस्ट पर बैठ जाओ, 60 डिग्री, यही तो है। 20 न्यूटन का फोर्स, अलग अलग आप बनाना बेटा तीनों। हो गया सॉल्व भी, ठीक है। नहीं, नॉर्थ ऑफ साउथ मैंने बना दिया ना। ओह, ये है, सॉरी हमने क्या बना दिया? वेस्ट ऑफ साउथ, और ये है नॉर्थ ऑफ। चलो कोई बात नहीं, इधर देखते हैं। नॉर्थ ऑफ वेस्ट है, तो वेस्ट पे बैठ जाओ, वेस्ट पे बैठ के ऐसे 60 डिग्री ना, 60 डिग्री 20 न्यूटन का फोर्स। ऐसे आप अलग अलग बनाना, इसलिए अलग अलग बनाना थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, इसको घर से करके आप लोग दिखाइएगा, भेजिएगा, घर पे सॉल्व करिए सब लोग। हो गया? चलो एक क्वेश्चन और है। रिप्रेजेंट 10 न्यूटन ऑफ फोर्स। पहला 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, दूसरा 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तीसरा 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, चौथा 75 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ये आप कर लेना, ठीक है। हो गया इतना? चलिए
चलो चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग देखेंगे बेटा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। वेक्टर को, वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, लास्ट क्लास मैं अभी बता चुका हूं तुमको। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, द क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड मस्ट आल्सो ओबे द वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ को जरूर फॉलो करें तभी वो वेक्टर क्वांटिटी है, अदरवाइज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन का दो तरीका है, ये दो तरीका आपको याद रखना है। पहला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, देखो वेक्टर को नॉर्मली हम लोग ऐसे वेक्टर लगा के भी रिप्रेजेंट करते हैं। एरो लगा देंगे किसी क्वांटिटी के ऊपर तो समझ जाएंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। कभी कभार ऐसा होता है कि बुक में आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा, बोल्ड लेटर में, तो बेटा समझ जाना कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। बोल्ड लेटर भी क्या बताती है, वेक्टर क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा भी लिखा है, तब भी कुछ कुछ किताबों में तो ऐसे भी लिखा होता है, बस एक नॉर्मल सिंबल, एरो नहीं है, तो वेक्टर ही है। बहुत लोग बोलते हैं लेकिन समझ सकते हैं कुछ कुछ जगहों पे ऐसा है, ऐसी ही चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ग्राफिकल। ग्राफिकल में एरो तो एरो बनाएंगे जैसे ऐसे, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब दो चीज़ें समझना है, ग्राफिकल इसलिए दिक्कत होता है कि हमें छोटा करना पड़ता है। हम मेजरमेंट, अब 20 मीटर की लाइन तो आप बनाने नहीं जाएंगे, ग्राफ पे ऐसे ड्रा करेंगे, तो हम मेजर कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर को जो है वो 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट जो है, बॉक्स जो है 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर मान लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं इसको बना करके। तो थोड़ा सा ये मतलब ज़्यादा जगह लेता है, इसलिए ग्राफिकल का रिप्रेजेंटेशन नहीं। जब एग्जाम में कहेगा तो मजबूरी है करना, लेकिन नॉर्मली हम लोग सिंबॉलिक का ही रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सिंबॉलिक ही रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक से ही बनाते हैं। ये चीज़ें सबको समझ में आती हैं। देखो अब वेक्टर्स तो समझ गए कि हाँ चलिए सर वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा है। वेक्टर्स के टाइप भी होते हैं। वेक्टर का रिप्रेजेंट, देखो ये वाला ध्यान रखना बेटा, मैक्सिमम किताबों में ऐसा बोल्ड लेटर आपको दिखाई दे सकता है, तो घबराना मत। ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है। ये आपको भी आगे डिस्कस भी करना है, आगे आप पढ़ेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें आप जानेंगे। खैर यूनिट और मेजरमेंट में भी फंडामेंटल आप पढ़ चुके हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ चुके हैं, डिराइव्ड भी आप जानते हैं। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, हम टाइप ऑफ वेक्टर जब देखेंगे कि टाइप ऑफ वेक्टर एक्चुअली क्या है, वेक्टर के कितने टाइप्स हैं, तो वेक्टर के है तो बहुत सारे टाइप, कुछ टाइप्स आपको जानना है। जैसे पैरेलल वेक्टर की मैं बात करता हूँ कि पैरेलल वेक्टर क्या होता है। पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, सेम मैग्नीट्यूड हो, सेम मैग्नीट्यूड हो, सेम डायरेक्शन में है, दो वेक्टर आर नोन एज द पैरेलल वेक्टर। वही वेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। द वेक्टर विच हैव द सेम डायरेक्शन एंड मे नॉट हैव द सेम मैग्नीट्यूड, कोई हाँ मैग्नीट्यूड कोई जरूरी नहीं सेम उनका हो, बट डायरेक्शन सेम होना चाहिए, आर कॉल्ड द पैरेलल वेक्टर। वही वेक्टर क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है। जैसे हमने एक 20 न्यूटन का वेक्टर लिया और एक 40 न्यूटन का, दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, लेकिन पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर के लिए डायरेक्शन सेम है, अच्छी बात है, होना चाहिए। मैग्नीट्यूड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो टाइप ऑफ वेक्टर हम लोग आगे और देखेंगे, बहुत सारे टाइप ऑफ वेक्टर है, इसको पढ़ेंगे आप लोग। इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, नॉन इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, फिर उसके बाद ट्रायंगल्स ला क्या है, पैरेललोग्राम ला क्या है, इस पर हम लोग क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो इतना आप लोग रिवाइज कर लें इसको, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।